अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज जो हमने करना है वो जो है हमने रोमन्स की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो घरों की इकसाम उन्होंने बनाई हैं, कंस्ट्रक्ट की हैं। कंस्ट्रक्शन में उनकी वो जो 3 टाइप्स हैं रिहायशी मकानात की, उनको डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने आम रिहायशी घर में आम तौर पर सबसे पहले उनका क्या आता था? दरवाज़ा। वो तो अभी भी दरवाज़ा ही आता है। इसके बाद ड्योढ़ी, जिससे गुजर कर सहन में आते थे। सहन के ऊपर छत नहीं बनाई जाती थी, यानी सहन जो होता था वो अनकवर्ड होता था, और सहन के दरमियान में एक ढलान होती थी जिस पर बारिश का पानी जमा हो जाता था। और घर का सबसे बड़ा कमरा जो है ख़ानदान के बुज़ुर्ग के लिए, और अतराफ़ में कमरे दूसरे अफराद के लिए बनाए जाते थे, और इन कमरों के दरवाज़े बाहर की जानिब खुलते थे। और कमरों के बाद क्या आता था कि बरामदा आता था, और आखिर में बाग जिसमें फव्वारे, फूल और दरख्त वगैरह लगे होते थे। और घरों को दिलफरेब बनाने के लिए कमरों की दीवारें मुख्तलिफ अंदाज से सजाई जाती थी। मसलन फ्रेस्को रिलीफ और मोज़ेक वगैरह से काम किया जाता था। मोज़ेक मैंने पहले भी बताई थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लेके और उससे जो है वो एक तस्वीर बनाते थे, पीसेस जोड़ के। आजकल भी ये मसाजिद वगैरह में और इस तरह से आपने कई जगहों पर देखा होगा कि मुख्तलिफ टाइल पीसीस ले लेती हैं, मुख्तलिफ मोती कहीं ले लेती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के तो बड़ा ही दिलफरेब किस्म की जो है तो तस्वीर बनाते हैं, उसे मोज़ेक वर्क कहती हैं। आम तौर पर सब्ज़ा और उसके शेड, सुर्ख और काला रंग भी इस्तेमाल किया जाता था। घरों की दीवारों को वो ईंटों से बनाने के बाद प्लास्टर और चूने के पत्थर की तह दर तह दीवार पर लगाते थे। ये किस लिए लगाते थे? कि वो उस जगह को बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ बनाते थे, अच्छा बनाते थे। यानी फिर वो इस तरह से तैयार होता था, आगे बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें ग्राउंड मिल जाती थी, और उसको फिर सख्त किए जाते थे। जब ये मजबूती से चेक वो कर लेते थे तो इसको हमवार करते थे। बाद में क्या करते थे? वार्निश से पॉलिश करते थे। जब ये पॉलिश हो जाता था तो ये मोज़ेक का काम, ये तस्वीर इस पर बनाई जाती थी। यानी एक ग्राउंड, बेहतरीन ग्राउंड जो है वो तैयार करते थे अपने काम के लिए। रोमन फ़न तामीर में सजावटी नमूनों को रिलीफ की सूरत में बनाया जाता था, जिसमें वाइन मोटिव्स ख़ास तौर पर बनाई गई हैं। इस काम की मिसाल एक ख़ूबसूरत उनकी रिलीफ से भी हमें मिलती है, जो कि उन्होंने रोमन लोगों ने जो थी वो सजावटी काम की वजह से बड़ी मशहूर थी, और इस वजह से वो मशहूर भी बहुत हुए थे। अब ये आप तस्वीर में भी इससे देख रहे होंगे, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उनका काम है जो कि दिखाई दे रहा है तस्वीर में। और ये ख़ास तौर पर सतूनों और बॉर्डर्स पर किया जाता था। इस काम के लिए जो मीडियम सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया वो कंक्रीट की खुरदरी, मेहराब, छतों और दीवारों पर किया जाने वाला स्टको का काम था। स्टको मैंने बताया था ना कि वो किस तरह से स्टको डस्ट वगैरह मिक्स करके स्टको बनाया करते थे। फिर दीवार की सतह को ज्योमेट्री के नमूनों, कुदरती चक्करदार नमूनों या दूसरे नफीस नक्शो निगार से भर दिया जाता था। फिर स्टको का काम जो था वो मार्बल डस्ट से किया जाता था। ये पहले भी मैंने पूरा इसका तरीका आपको समझाया था स्टको का, जो मज़बूत नमूने के लिए उम्दा होता था। फिर सेकंड नंबर पर क्या आता है? इनकी मुजस्मा साजी आ जाती रोमन्स की। रोमन लोग अपने फ़न में जो है अट्रैक्शंस और यूनानियों से मुतासिर थे। यूनानी क्योंकि रोमन से पहले आए थे ना ये सिविलाइजेशन, इसीलिए इसकी तामीरात और मुजस्मा साजी में उनका अक्स नुमाया नज़र आता है, यानी उनसे इंस्पायर थे। रोमन दौरे हुकूमत में बेशुमार मुजस्मे तराशे गए थे, और इनमें बेशतर यूनानी मुजस्मों से नकल किए गए थे। यानी ये उनको इतना एडमायर करते थे और उससे इतना इंस्पायर थे कि ये उनकी जो है वो कॉपी भी बनाते थे। और दूसरी सदी में जब रोमन लोगों ने यूनान को फ़तह कर लिया तो यूनानी मुसव्विर और मुसव्वरी के कई नमूने रोम आ गए। इस तरह यूनानी काम बहुत सराहा गया, और उमरा ने यूनानी फ़नकारों से काम करवाने की ख्वाहिश की। लेकिन अगर यूनानी और रोमन फ़न का जायज़ा लिया जाए तो हमें रोमन की तख्लीकी काबिलियत यूनानियों से मुख्तलिफ नज़र आती है। यानी उनमें जो है वो तख्लीकी काबिलियत, यानी जो उनकी स्किल थी वो यूनानियों से डिफरेंट थी। अब आगे आ जाती है मुजस्मा साजी की खसूसियात। अब रोमन्स की जो मुजस्मा साजी की खसूसियात थी
वो रोमियो ने यूनानियों के बरक्स मौजू लिया, यानी उनका सब्जेक्ट मैटर जो था वो उनसे डिफरेंट था। यूनानियों ने ज़्यादातर मजहबी, सियासी, मिलिट्री शख्सियत और अपने हीरोज़ और हुक्मरानों को इज़्ज़त बख्शने के लिए इनके मुजस्मे बनाए ताकि इनको आवाम को दिखाया जा सके, जबकि रोमन लोगों ने इन सब के अलावा आम आदमी के भी मुजस्मे बनाए, यानी उसने क्या किया कि कॉमन मैन को भी डिपिक्ट किया, आम ज़िंदगी, आम माहौल को भी दिखाया, यानी आम आदमी की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ वाक़यात से लेकर तारीख़ी वाक़यात को बनाया। इसके अलावा बादशाहों को घोड़े पर बिठाकर ब्रॉन्ज़ यानी कांसी के मुजस्मे बनाए। इन मुजस्मों की ख़ास ये बात थी कि उन्होंने मुजस्मे हकीकत के करीब बनाए, इनके चेहरे के तासुरात भी दिखाए और रोमन पोर्ट्रेट्स किरदार को वाज़िया करते थे, यानी उनके जो पोर्ट्रेट्स यानी चेहरे के तासुरात और चेहरे को उन्होंने उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली बनाया। अब अगर कॉमन मैन बनाया तो उसके जो तासुरात थे यानी फीलिंग्स थे, एक्सप्रेशंस थे, वो बिल्कुल एक आम से बंदे के बनाए। और रॉयल्स की आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे बनते हैं। फिर यूनानी मुजस्मा साज आमतौर पर जब खड़ा मुजस्मा बनाते तो किसी न किसी तरीके से इसके डिज़ाइन को सहारा देने के लिए कोई सतून, कपड़ा या स्टैंड बना देते ताकि मुजस्मे में मजबूती में इजाफा हो, मुजस्मा मजबूती से खड़ा हो। तो रोमन लोगों ने बग़ैर सहारे के मुजस्मे कई बनाए और उनकी ज़ाती अवामी इमारत में देखने में आए। इसके अलावा मुजस्मों की बनावट में फ़ॉर्म का ख्याल रखा जाता था, उज़लात को आम आदमी की तरह दिखाया गया, इनकी खूबियाँ खामियाँ रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई, यानी वो जो थे ज़्यादा रियलिज़म से इंस्पायर थे और रियलिज़म को अपने काम में दिखाते थे। खिलाड़ियों के मुजस्मों के उज़लात बहुत आइडियलाइज़ कर दिए गए थे। रोमन मुजस्मे कुदरती अंदाज में पूरा एतमादी से खड़े नज़र आते, रिलीफ के काम में फ़ासले का तनासुब भी हकीकी मिलता था। ज़्यादातर जंगी मनाजिर में रिलीफ बनाए गए और कई फिगर्स को आगे पीछे बड़ी महारत से दिखाया गया। अब आगे इंशाल्लाह कल जो है हम रोमन लोगों ने जितनी तरह से संग तराशी की वो अब कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज जितना हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, और अगर जहाँ से ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ लें और डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।